जब हम चर्चा करते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स की तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स आज की डेट में एक बहुत क्रूशल इकोनॉमिक ड्राइवर है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बिना ना तो आज मॉडर्न डे के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों या मॉडर्न डे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर किसी भी प्रकार की प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी हो, वो इसके बिना नहीं चल सकती। रेयर अर्थ को रेयर अर्थ इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो अर्थ के अंदर रेयर है। उनको रेयर अर्थ मैग्नेट्स और रेयर अर्थ मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अर्थ की सरफेस के नीचे अवेलेबल तो बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन उनकी रिफाइनिंग आज की डेट में बड़ी कठिन और मुश्किल है। लगभग आज से 2 दशक पहले जब विश्व में अमेरिका फजूल की लड़ाइयाँ लड़ रहा था, भारत में अभद्र राजनीति हो रही थी, उस समय ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना ने साइलेंटली पूरे विश्व को गुमराह करके, जब विश्व अलग अलग प्रकार के चुनौतियों में व्यस्त था, उस समय चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स के रिफाइनिंग को, केमिकल प्रोसेसिंग को लेकर एक कंप्लीट माहिरता प्राप्त करी, टेक्नोलॉजीज डेवलप करी और साथ साथ चुपचाप उसने विश्व के सारे ऐसे देश जहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स अवेलेबल थे उनके साथ मिलकर किसी तरीके से कुछ स्ट्रेटेजिक लेवल पर पाइपलाइंस तैयार करे, जिनसे उसने वो रेयर अर्थ मेटल्स का सप्लाई इंश्योर करा और धीरे धीरे सप्लाई इंश्योर करके वो रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर कंप्लीट मोनोपोली बना ली। और मोनोपोली बनाकर आज जब विश्व में ये रेयर अर्थ मेटल्स की आवश्यकता देशों को दिखती है, तो आज चाइना ने पूरे के पूरे रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई चेन को वेपनाइज कर लिया। इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने ये एक खेल बहुत ही रणनीति के तहत और एक विजन के तहत किया है। भारत में बहुत लंबे समय तक एक विजन की ही कमी थी, जो अभी भी 90% सेक्टर्स में मिसिंग ही है। लेकिन क्योंकि रेयर अर्थ एक ऐसी चीज़ हो चुकी है, ये रेयर अर्थ मेटल्स या मैग्नेट्स जो हैं ये ऐसे हो चुके हैं कि इनके बिना आज फ्यूचर के अंदर आपकी डिफेंस से लेकर क्रिटिकल मिनरल से लेकर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से लेकर हाई टेक्नोलॉजी तक कोई भी चीज़ इसके बिना चल नहीं सकती। भारत अब 2 चीज़ों पे लगा हुआ है। सबसे पहले भारत ने ये कोशिश करी कि वो चाइना से डिपेंडेंसी को कम करे, पर चाइना से डिपेंडेंसी कम करने का मतलब ये है कि भाई जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी आप इंश्योर करो। इस अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए भारत ने लैटिन अमेरिका के और अफ्रीका के कुछ चंद देश इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जहां पर रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं, पहली बात उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स करके एक सप्लाई चेन तैयार की है। लेकिन भारत के अंदर एक ग्रेजुअल रियलाइजेशन ये आ रही है और भारत की स्ट्रेटेजिक लेवल पर इंटेलिजेंस कम्युनिटी भारत को बार बार ये चीज़ वॉर्न करती आई है कि जब तक भारत केमिकल प्रोसेसिंग रेयर अर्थ की इंडिजीनस लेवल पर नहीं करेगी, मियरली सिर्फ रेयर अर्थ मेटल का सप्लाई इंश्योर करना गेम नहीं है। क्योंकि आज अगर आप भारत को जियोलॉजिकली पढ़ें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जियोलॉजिकली भारत के पास अपने ही रेयर अर्थ मेटल्स बहुत हैं। भारत के पास भी रेयर अर्थ मेटल का रिजर्व है, लेकिन इस रेयर अर्थ मेटल के रिजर्व के बावजूद भारत आज इन रेयर अर्थ मेटल्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा है क्योंकि भारत के पास वो केमिकल रिफाइनिंग कैपेबिलिटी नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की इंटेलिजेंस जो है उसने एक रीसेंट एक्सपेरिमेंट किया है। भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने रशिया के साथ उसके साइबेरिया रीजन में जाकर एक नया गेम खेला है। एक सीक्रेट और साइलेंट लेवल पर भारत पहली बात साइबेरिया के रीजन में वहाँ पर स्थित जितने रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, मात्र सिर्फ उनको एक्सप्लोर करने के लिए रशिया के साथ एक अरेंजमेंट ही नहीं एक्सप्लोर कर रही, बल्कि रशिया के साथ भारत मिलके और भारत की और रशिया की इंटेलिजेंस कलेक्टिवली मिलके एक स्टेट टू स्टेट लेवल पर सबसे इम्पोर्टेंटली रेयर अर्थ के केमिकल प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए एक टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी चाइना की मोनोपोली का आंसर होगा। ये टेक्नोलॉजी यदि अगर बन जाती है आने वाले कुछ सालों में, जिस पे R&D हो चुका है स्टार्ट, तो यहाँ पर भारत के पास इंडिजीनस कैपेबिलिटी होगी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम अभी बात करें पैक्स सिलिका की,
जो एक अमेरिकन स्पॉन्सर्ड अलायंस है जिसको भारत ने अभी चंद महीने पहले ही ज्वाइन किया है, उस पैक्स सिलिका अलायंस में एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अमेरिका उसमें रिफाइनिंग और यहाँ पर केमिकल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी अलॉन्ग विद सप्लाई चेन कैपेबिलिटी खुद बनाना चाहती है। अब भारत के पास निर्णय ये था कि क्या वो अमेरिका के साथ बैठे या ना बैठे। भारत ने कहा कि ठीक है, अगर अमेरिका का पैक्स सिलिका है, पैक्स सिलिका यहाँ पर अमेरिकन टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता है, तो हमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी में उस ग्रुप में बैठकर उस एक्सपर्टीज़ को सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भारत को पिछले लगभग 4-5 सालों से एक बहुत कठोर रियलाइजेशन जो हुआ है वो ये है कि यदि अगर हमने अब आत्मनिर्भरता ना करी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और ये जो एक विजन है ये अनफॉर्चुनेटली होना भारत में 1950 से चाहिए था, पर क्योंकि अब पिछले 5 साल में ये रियलाइज़ हुआ है, इसके मैनिफेस्टेशन में समय ज़रूर लगेगा, पर कम से कम एक सोच डेवलप हुई, कम से कम एक कदम उसकी ओर बढ़ना चालू हुआ। ये कहना कि भारत ओवरनाइट आत्मनिर्भर हर चीज़ में हो जाएगा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, एक आत्मनिर्भर होने के लिए जो सोच की शुरुआत हुई वो शुरुआत ज़रूर थी और ज़रूरी भी थी। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत और रशिया एक इंडिजिनस लेवल पर जो केमिकल प्रोसेसिंग रेयर अर्थ की आज की डेट में एक्सप्लोर कर रहे हैं, आज यदि अगर ये केमिकल प्रोसेसिंग सक्षम हो जाती है, सक्सेस हो जाती है, तो ना ही ये केवल एक चाइना का ऑल्टरनेट होगा, बल्कि भारत के पास एक लीवरेज तैयार होगा कि पैक्स सिलिका में होने के बाद भी भारत आज की डेट में अमेरिकन आर्म ट्विस्टिंग का एक टूल नहीं बन पाएगा। इसी रीज़न से भारत को अमेरिका के साथ भी इंगेज करके और रशिया के साथ ज़्यादा इंगेज करके इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की आवश्यकता है। और वो टेक्नोलॉजी अगर आज जैसे ब्रह्मोस एक शाइनिंग एग्जाम्पल है भारत और रशिया के जॉइंट R&D का, अगर ये दोनों देश इस केस में गेम खेल लेते हैं, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। इस रीज़न से भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने साइबेरिया के अंदर जो बेस टेरिटरी बनाई है, जहाँ पर ये R&D हो रहा है, जिस R&D के तहत सिर्फ वहाँ पर क्रिटिकल मिनरल की मैप को एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा, बल्कि उन क्रिटिकल मिनरल्स को वहाँ से एक्सप्लोर करके उनकी केमिकल प्रोसेसिंग पे जो R&D हो रही है, ये कंबाइंड R&D का इफेक्ट आप देखेंगे कि आने वाले समय में भारत को पहली बात स्टेट टू स्टेट लेवल पर एक ऐसे स्थान पर ला के रख देगा कि भारत चंद देशों में से विश्व के एक ऐसा देश बनने वाला है जिसके पास रेयर अर्थ को केमिकली प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी होगी। और यदि एक दिन आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत अगर इस टेक्नोलॉजी में सक्षम हो जाता है, तो भूलिएगा मत कि ये टेक्नोलॉजी के बाद भारत चाइना से निर्भरता और डिपेंडेंसी तो छोड़िए, बल्कि विश्व का खुद एक ग्लोबल सप्लायर इस रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी का बन जाएगा। ये भारत का जो एक सीक्रेटिव गेम रशिया के साथ बैकएंड लेवल पर इंटेलिजेंस कम्युनिटी ड्रिवन चल रहा है, चंद सालों में जब इसका आपको एक रिजल्ट मिलेगा, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार भारत के इतिहास में इंटेलिजेंस एजेंसीज जो आज तक केवल सिर्फ कोवर्ट एक्टिविटी करने के लिए, आज तक जो केवल सिर्फ भारत के नेशनल लेवल की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए बनी थी, वो भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक विजन में भी काम कर रही हैं। और ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है, क्योंकि विश्व की बड़ी रेयर इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं जो इस प्रकार का काम कर रही हैं। और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंदर जो ये बदलाव है, ये बदलाव एक यूनिक डॉक्यूमेंटेड केस स्टडी है कि मात्र सिर्फ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से बढ़कर कैसे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ के अंदर डोमिनेंस दिलवाना, ये एक नया गेम भारत यहाँ पर खेल रही है।